स्वागत है बच्चों। आज आप सभी का स्टडी ग्रुप 1436 में बच्चों आज हम लेकर आए हैं आपकी सफलता के लिए बिल्कुल आसान शब्दों में रस ट्रिक। तो चलिए बच्चों बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो समय बचा है बहुत ही बहुमूल्य है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको रस पहचानने की आसान ट्रिक। रस की परिभाषा: विभावानुभावा व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस के प्रकार और उनके अस्थायी भाव: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत प्रमुख है। नंबर 1, श्रृंगार रस। बच्चों श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के बारे में बच्चों बताने जा रहे हैं। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वियोग श्रृंगार। अब बच्चों आ गया वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: निस दिन बरसत नैन हमारे, जबते श्याम सिधारे। दूसरा है बच्चों हास्य रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण: शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तीसरा है बच्चों करुण रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण: देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। चौथा है बच्चों रौद्र रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। उदाहरण है बच्चों: उस काल मारे क्रोध के तनकापने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। पांचवा रस है बच्चों वीर रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण है बच्चों: बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छठवां रस है बच्चों भयानक रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण: आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन की सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। सातवां रस है बच्चों विभत्स रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा अर्थात क्रीड़ा नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ विभत्स रस होता है। उदाहरण है: सब जीव खींच कर कौवे चुगला चुगला कर खाते। आठवां रस है बच्चों अद्भुत रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण है बच्चों हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। नौवां रस है बच्चों शांत रस। जब भी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थायी भाव रस रूप को धारण करता है तो वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण है बच्चों मनरेख तन कागज का पुतला। तो यह रहा बच्चों रस जिससे 2 नंबर की 100% गारंटी है। धन्यवाद।